हाय स्टूडेंट, वेलकम टू DDIC लाइव क्लासेस। तो कल हम आप लोगों को चर्चा कर रहे थे कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम आपको बता दिए थे कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके थे, कुछ बता दिए थे और कुछ बाकी थे। देखिए हम आपको क्या क्या बता दिए थे। आपको हम बता दिए थे परसेंटेज वेट बाई वेट बता दिए थे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बता दिए थे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बता दिए थे, स्ट्रेंथ बता दिए थे, फॉर्मेलिटी बता दिए थे, नॉर्मेलिटी बता दिए थे, मोलैरिटी बता दिए थे, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन बता दिए थे। हम पढ़ रहे थे क्या, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की कल हम बातें कर लिए थे, लेकिन हमारी कुछ बातें अधूरी थी, तो उन बातों को पूरा किया जाए। तो हम बताए थे कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ये दो मोल का रेशियो है। अब दो मोल कौन कौन से हैं वो देखा जाएगा। उसके बाद हम आपसे बताए थे कि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। उसके बाद हम आपसे बता रहे थे कि मान लो हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूट है। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को हम हमेशा पूरे सॉल्यूशन में हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में देखो, इस सॉल्यूशन में इसके भी मोल होंगे, इसके भी मोल होंगे। तो इस सॉल्यूट को हम इस सॉल्यूशन में मिला, सॉरी इस सॉल्यूट को हम इस सॉल्वेंट में मिलाए तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इस सॉल्यूशन में हमको क्या मिला, इस सॉल्यूशन में कुछ मोल्स ए के भी होंगे, कुछ मोल्स बी के भी होंगे। एन ने हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल। सॉरी एन को, स्मॉल एन को हम मोल बता रहे हैं, और ये बता रहा है कि जो सॉल्यूट है उसका मोल, एन भी जो सॉल्वेंट है उसका मोल इस सॉल्यूशन में होंगे। तो हमको बताना है मोल फ्रैक्शन ए का भी बताना है। देखो हम बताए थे कि मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन बताना है तो काई ए कहेंगे, और बी का मोल फ्रैक्शन अगर हमको बताना है तो काई बी कहेंगे। तो काई ए बराबर क्या होता है, काई ए बराबर होता है देखो काई ए बराबर होता है, काई ए बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या है, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। आप ऐसे नहीं कहोगे कि एन काई ए बराबर एन ए अपॉन एन बी, नहीं, आप कहेंगे एन ए अपॉन टोटल मोल। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। अगर इसमें कोई तीसरा भी सॉल्यूट होता तो हम उसके भी मोल को यहाँ ऐड कर लेते। हमारे पास दो ही सॉल्यूट है, सॉरी दो ही आइटम है, एक आइटम ए, एक आइटम ए है, तो दो आइटम है हमारे पास, तो दो ही का मोल हम लेंगे। अब काई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, इसे मोल फ्रैक्शन आप बी कहते हैं। काई बी को हम हमेशा कहते हैं कि जब हम आपको पढ़ाएं तो आप हमारे साथ बोल के पढ़ा करिए। बोल के पढ़ने में आपको प्रोनाउंसिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो काई बी को कहते हैं मोल्स ऑफ बी। बी का मोल अगर हमको लिखना है तो, सॉरी मोल फ्रैक्शन बी का लिखना है तो बी का मोल निकलना चाहिए, और टोटल मोल, तो टोटल मोल एन ए प्लस एन ए। चलिए, तो हम बात कर लिए, मोल फ्रैक्शन की बात कर लिए। अब हम देखेंगे कि मोलैरिटी में, स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ में, मोलैरिटी में क्या रिलेशन है,
मोलरिटी, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, क्योंकि बिना इन रिलेशन को जाने हम सवाल नहीं लगा पाएंगे सॉल्यूशन के। बहुत टेढ़े सवाल होते हैं सॉल्यूशन के, लेकिन अगर इन बातों को जो हम आपको बता रहे हैं अगर आप जानते हैं तो आपको एक भी सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए भाई, अब जो आपको हम रिलेशन बताने जा रहे हैं, आपके एग्जाम में या कहीं भी ये रिलेशन नहीं पूछेगा कि ये रिलेशन कहाँ से आया, उस पर सवाल केवल पूछे जाएंगे। अगर आप कहेंगे रिलेशन बता दीजिए तो हम रिलेशन एक दो का रिलेशन हम निकाल के दिखा देंगे, बाकी डायरेक्ट हम लिख देंगे, क्योंकि रिलेशन लिखने से हमको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ना कहीं पूछा जाता है ना कहीं आता है। लेकिन हम आपको दिखा देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे आया है। हम आपको जो फार्मूले बताएंगे वो आप बहुत अच्छी तरीके से कई बार रिवीजन करके याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको आते हैं तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, किसी सवाल में नहीं फंसेंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप हर एक सवाल में फंसेंगे। अब क्यों हम इतना आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये आप याद करिएगा, अभी जब सवाल लगाया जाएगा तो आप देखेंगे कैसे क्यों हम कर रहे थे कि इसको आप याद करिए। चलिए, तो पहला रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ अपान मोलर मास, और मोलर मास किसका लेना है, सॉल्यूट का। अब देख लें हम कि ये कैसे आया होगा। तो आप जानते होंगे कि मोलरिटी इक्वल टू, आपको केवल इतना याद रखना है, बस ये बात याद रखनी है। अब ये कैसे आया ये नहीं याद रखना है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे आया है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लेना है इन लीटर। अब स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, स्ट्रेंथ बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें लेना है, ग्राम में लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें लेना है, लीटर में लेना है। चलिए इसे और सॉल्व करिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे और सॉल्व करिए तो m बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए, देखो वेट ऑफ ए का मतलब सॉल्यूट का वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू मोलर मास ऑफ ए। देखो यही तो स्ट्रेंथ है, ये वैल्यू यही है ना, इस वैल्यू को, ये वैल्यू किसके बराबर, स्ट्रेंथ के, इस वैल्यू को मतलब स्ट्रेंथ को यहाँ रखेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये ऐसे आया होगा। खैर ये बात आपको नहीं याद रखनी, आपको ये बात याद रखनी।
अब अगला जो हम लिखने जा रहे हैं उससे डिराइव नहीं करेंगे, ऐसे ही वो भी आता है। अगला क्या है? अगला है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये कैपिटल एम को नॉर्मेलिटी कहते हैं और कैपिटल एस को स्ट्रेंथ कहते हैं। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ यस अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अब जैसे ये निकल के आया था वैसे ये भी निकल के आ जाएगा। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं क्या है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो आप देखें हैं कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या आता है? यंग फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये कैसे निकल के आया ये आपको हम दिखाए भी हैं। अगला रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी को इस माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं एन मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलैरिटी। 1000 डी इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए। मोलर मास किसका? ए मतलब सॉल्यूट का मोलर मास ये होता है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस मोलैरिटी को मोल्स ऑफ ए से रिप्रेजेंट करें, अगर इस मोलैरिटी के जगह देखो, अगर इस मोलैरिटी के जगह हम क्या करें? मोल्स ऑफ ए रखें तो क्या होता है? तब मोलैरिटी आती है 1000 इंटू मोल्स ऑफ ए अपान। अब जो ये 1000 है वो वॉल्यूम इन ml हो जाता है। वॉल्यूम ml इंटू डी माइनस मोलैरिटी को मोल्स ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटू मोलर मास ऑफ ए। यहाँ समझने वाली बात ये है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में ये संबंध होता है, लेकिन अगर मान लो मोलैरिटी ना देकर सॉल्यूट का मोल दिया, सॉल्यूट का मोल अगर दिया है तब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तब ऐसे निकालेंगे। अब इस बात को याद नहीं रखनी, याद रखनी इस बात को। केवल क्या करेंगे? अगर मोलैरिटी के जगह मोल्स आप ए लिख रहे हैं तो यहाँ 1000 के जगह वॉल्यूम इन ml लेना है, सोल्यूशन का वॉल्यूम इन ml। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। मोलैरिटी को n से हटा देंगे मोल्स ऑफ ए से। चलिए अगली बात देखते हैं क्या है। अगला संबंध क्या है? अगला संबंध है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी बराबर होता है 1000 इंटू का ये MB जाई बी। ये देखो ये मोलैलिटी है, ए क्या है? सॉल्यूट है, बी क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये मोल फ्रैक्शन बी है। और MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलिए एक बार और देखिए, ये क्या है, मोलैलिटी है 1000 का, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्यूट, हम सॉल्यूट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ सॉल्यूट लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए 60 में लिखने के लिए काई कर देते हैं। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। आप एक बात और जानते होंगे कि काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है। तो अगर कहीं जरूरत होगी काई ए को हटाना होगा तो इसका यूज कर लेंगे, तो काई ए को हटाना होगा तो 1 माइनस काई बी, काई ए की जगह हम लिख देंगे, या काई बी की जगह 1 माइनस काई ए लिख देंगे। जिसको हटाना रहेगा आवश्यकता अनुसार इसका यूज हम कर देंगे। चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। अगला रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, क्या मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, 1000 डी इंटू जाइए एम ए जाइए माइनस एम बी जाइए। तो देखो मोलैरिटी, पहले हम क्या लिखते थे, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। अब लिखे हैं क्या, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। तो देखो मोलैरिटी इक्वल टू 1000, ये डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, सॉल्यूशन की है। का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। एम में क्या है, मोलर मास ऑफ ए मतलब सॉल्यूट है। का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब सॉल्यूट। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट। मोलर मास ये का बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है ये। चलिए अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। प्रॉब्लम चलिए अब इस पर जितना पढ़े हैं अभी तक, सॉल्यूशन में जितना पढ़े हैं उतना हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको दिखाने हम जा रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो नहीं पूछे गए हैं वो सॉल्व करा जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन हमको सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, केन शर्मा वाली बुक में आइए। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है क्या, पेज नंबर है 90। पेज नंबर 90 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ही आ जाइए। कहा है मोलरता की परिभाषा, उनकी भिन्नता उदाहरण देकर समझाइए। तो ये तो अभी बताए हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। फिर ख नंबर वाले पे आ जाइए, मोलरता की परिभाषा दीजिए, इसकी इकाई बताइए। तो मोलरता क्या होता है, मोल पर केजी यूनिट होता है। मोलरता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। ये भी हो गया।
उसके बाद मोलरता की परिभाषा बताइए, उदाहरण देकर समझाइए, तो ये भी हो ही गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहे हैं। आसान क्वेश्चन एक लाइन का लग जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले देख रहे हैं कौन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जो घ वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इस 4 में जो घ वाला है पहले उसे लगाते हैं, उसके बाद चारों करके एक एक करके हम देख लेंगे, चारों लगा लेंगे। चलिए भाई घ देखिए क्या कहा है, घ क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 क्या है, पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 4 का घ है। ये घ क्या कहा है, यूरिया का एक सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 6% बाई वेट दिया है, 6% बाई वेट दिया है। बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल फ्रैक्शन बताइए। देखो क्या ये क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को समझाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यूरिया था, क्या था, यूरिया था। इस यूरिया को सॉल्वेंट हम क्या लिए हैं, वाटर, यहाँ क्वेश्चन में कहा है। इस जो यूरिया हमारा सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को हम इस सॉल्वेंट में डाले होंगे, तो इस सॉल्वेंट में डाले होंगे तो हमको सॉल्यूशन मिला होगा। ये क्या मिला होगा, सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि ये जो यूरिया का सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 6% बाई वेट। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 6% बाई वेट। अब कहा है कि इस सॉल्यूशन में देखो कुछ यूरिया भी होंगे और वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे, तो कह रहा है कि यूरिया का मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं, ए, सॉल्वेंट को क्या मानते हैं, बी। हमको क्या बताइए, काइए भी बताइए और काई भी बताइए, दोनों बातें हमको बता दीजिए। चलिए भाई इतनी चीजें हम समझ गए कि क्वेश्चन हमारा क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया है। चलिए हमको काई भी बताना है, तो आप जानते हैं कि काई बराबर क्या होता है। काई अगर निकालना है तो क्या हमको निकालना होगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ एन ए, मतलब मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। क्यों भाई, तो चलिए हमको ए और बी का मोल निकल जाए तो हमको काई भी आराम से हम निकाल लेंगे। तो पहले मोल निकालने चलें। तो चलिए ये इंफॉर्मेशन दिया है 6% बाई वेट, इसका मतलब क्या हम समझते हैं, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि 6 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूट कितना होगा, 6 ग्राम, सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। तो देखो सॉल्यूट का वेट निकल गया, सॉल्यूट क्या हमारा यूरिया है, तो उसके यूरिया के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट मतलब यानी सॉल्यूट का मोल निकल जाएगा। अब हमको सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन का वेट, हमको वेट किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का अगर वेट हमको मिल जाता है, सॉल्वेंट क्या वाटर है, सॉल्वेंट का अगर वेट मिल जाता है तो वाटर के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो एनडी भी हमको मिल जाएगा। तो चलिए ये दोनों ग्राम में है, तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, आप जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, मतलब 100 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। तो चलिए हमको क्या चाहिए, एन चाहिए और एन बी चाहिए, तो एन निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा भाई, एन मतलब क्या, यूरिया का मोल निकालना है, तो यूरिया का वेट कितना है, 6 ग्राम अपन इसका मोलर मास कितना होता है, 7, ये कितना निकल के आया, 6/7, 0.1 मोल। यूरिया का मोल कितना निकल के आया, 0.1। उसके बाद सॉल्वेंट मतलब वाटर का हम क्या करें, मोल निकालें, इसका वेट कितना है, 94 अपन मोलर मास कितना है, 18, 18 5 90, 4 बचा, 18 दूनी 36, 4 18 मतलब 5.22 ऐसे करके आएगा। तो चलिए यहाँ से काइए निकालते हैं, काइए निकालना है तो मोल ऑफ ए 0.1 है और एन कितना है, 0.1 प्लस 5.2,
और सॉल्व करें 0.1 बराबर क्या हो जाएगा 5.32 और इसे सॉल्व करें तो ये 10/532 हो जाएगा और इसे सॉल्व करें तो 532 से भाग देना है किसमें 10 में 0.00 एक बार में ये चला जाएगा 0.01 तो ये 5 3 2 ये 8 हो गया और ये 9 में से 3 गया 6 हो गया 4 हो गया ये 0 तो देखो 5 9 बार में चला जाएगा 5 9 45 हो जाएगा और 5 बार में नहीं जाएगा 4 बार में जाएगा सॉरी 8 बार में जाएगा 8 दूनी 16 को 6 8 3 24 25 को 5 8 25 40 42 हाँ चलो 8 बार में चला जाएगा 1.0 ये काइये कितना निकल के आया काइये निकल के आया 0.018 इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो काइये निकल के हमारे पास आ गया अब काइये निकालना है तो हम क्या करें मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल से डिवाइड करें ऐसा हम नहीं करेंगे हमारे पास एक तरीका है क्या है तरीका देखिए क्या है आप जानते हैं कि काइये प्लस काई बी बराबर कितना होता है काइये प्लस काई बी बराबर कितना होता है 1 होता है तो काई बी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1 माइनस काइये और काइये की वैल्यू 0.018 है ये कितना निकल के आएगा 2 आएगा और ये 9 में से 1 गया 8 और ये 9 तो 0.982 काई बी निकल के आ गया तो देखो ये 2016 में पूछा गया यूपी बोर्ड के 2016 में गो अब चलिए 4 का पूरा सवाल लगाते हैं चलिए भाई तो 4 का को देखो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं आपको बता दिए कि इट इज रेशियो ऑफ 2 टाइप ऑफ मोल एंड इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी 900 ग्राम जल में एसीटोन के इतना ग्राम घोले गए हैं बिलियन में जल तथा एसीटोन का मोल फ्रैक्शन की गणना करो तो आप कर नहीं लेंगे सेम यही क्वेश्चन देख लो लगा देते हैं 4 का को देखो 4 का को का मोल प्रभाज किसे कहते हैं तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं अब कह रहा है कि 900 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन है एसीटोन बिलियन में जब आप एसीटोन के मोल फ्रैक्शन की और ये एसीटोन को कितने वाटर में डाला गया है 900 ग्राम 900 ग्राम H2O में डाला गया है मतलब ये यहाँ सॉल्यूट क्या है एसीटोन इसमें जब डाले गए हैं तो ये सॉल्यूशन बना है एसीटोन सॉल्यूशन बना है इस एसीटोन सॉल्यूशन में अब एसीटोन का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट एसीटोन क्या है ये सॉल्यूट तो हमको क्या बताना है काइये भी बताना है और काई बी भी बताना है तो देखो सेम क्वेश्चन अभी जो लगाए हैं वैसा ही है कि नहीं लेकिन उसमें क्या था परसेंटेज वेट बाय वेट इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए लगाते हैं तो काइये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा काइये अगर हमको निकालना है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी तो चलो मोल्स अब दिक्कत आती है कि एसीटोन क्या है इसका मोलर मास हम कैसे निकालें क्योंकि एसीटोन का मोल निकालना है तो इसके वेट में मोलर मास से डिवाइड करना होगा तो देखिए एसीटोन है ये है CH3 Cu CH3 जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे डिहाइड एसीटोन तो ये एसीटोन क्या है एक कीटोन है
इसका मोलर मास चलिए निकालते हैं। तो 2 कार्बन है तो 3 है, 1 2 3 कार्बन तो 12 3 36। हाइड्रोजन देखो कितने 3 3 6 और ऑक्सीजन कितना है 1 12 ये तो 6 6 12 4 16 को 6 6 6 12 तो 14 को 4 3 1 4 और 1 5 मतलब 54 ग्राम है इसका मोलर मास। इसका मोल निकाल लेते हैं। ये 16 होगा भाई, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। 6 6 12 6 18 को 8। देखो कार्बन 3 है तो 12 3 36 हो गया। हाइड्रोजन 3 है 6 है तो 6 हो गया। ऑक्सीजन 1 है तो 16 ग्राम इसका हो गया। 6 6 12 6 18 को 8 3 4 और 1 58 ग्राम ही हो गया एसीटोन का मोलर मास। एसीटोन का मोल्स निकाल लेते हैं, अन्य निकाल लेते हैं तो 5.58 इसका मोल 0.1 मोल निकल के आया। और एन बी निकालें, एन बी कितना निकल के आएगा 900 ग्राम है। वाटर कितना है भाई 900 ग्राम। मोलर मास कितना है 18, ये 50 आया। मोल्स डी का 50 आया। चलिए यहाँ रखते हैं 0.1 अपान 0.1 प्लस 50 तो 0.1 और ये कितना हो गया 50.1 दशमलव हटाते हैं तो ये 1/501। इसे और सॉल्व करते हैं तो 501 से डिवाइड कर देंगे 1 में 1.000 दशमलव का 0 भाग नहीं गया 0 तो 0 लगाए तो 1000। अब ये एक बार में चला जाएगा। पॉइंट लगभग कितना है 0.001 आया। अब उसी प्रकार से हम अब काई भी ऐसे काई भी अगर लिखना हो तो क्या करें मोल्स ऑफ बी अपान प्लस मोल्स ऑफ डी। तो ऐसे करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा तो हम क्या करें तुरंत हम एक में से इसको काई हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है। तो काई बी हमको निकालना है तो 1 माइनस काई ए की वैल्यू 0.001 है। तो कितना निकल के आएगा ये 999 ये पॉइंट ये इतना निकल के आएगा। तो अभी देख लीजिए 9 ग्राम जल में इतना ग्राम कास्टिक सोडा मिली है। कास्टिक सोडा का मोल प्रभाव सेम क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गो लगा ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर गो पे आ जाओ। 4 का गो 72 ग्राम जल और इतना एथिल अल्कोहल मिश्रण दोनों की मोल प्रभाव है। सेम क्वेश्चन है तो देखो 4 को नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं तो कोई मोल फ्रैक्शन क्या है वो बताना है। किसी विलयन की सांद्रता उपयुक्त उदाहरण उक्त पदों में व्यक्त कीजिए। तो बस मोल फ्रैक्शन की परिभाषा लिखनी है और हमको बता देना है समझाई। मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं तो समझाइए। तो हम समझा ही दिए मोल फ्रैक्शन क्या है। किसी विलयन की सांद्रता उपयुक्त उदाहरण लेकर उक्त पदों में व्यक्त करें। एक लगभग एक सॉल्यूट ले लेंगे, सॉल्वेंट में मिला देंगे, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकाल के बस दिखा देना है। तो 5 का क भी हो गया। 5 का ख देखिए 450 ग्राम जल में एसीटोन कितना घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल का सेम अभी क्वेश्चन लगाए हैं। सेम ये भी लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर गो आइए 5 का गो। ये देखो 2015 में पूछा गया है। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम इथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों के मोल को सेम क्वेश्चन देखो। अभी 2016 में भी 2015 में भी यही क्वेश्चन आया था, 2016 में भी यही क्वेश्चन आया। सेम क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है।
ये भी लगा लेंगे आप। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लगाने से पहले आप 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। सब ये सारे एक लाइन के क्वेश्चन है, इसे तुरंत सॉल्व करते चल रहे हैं। जितनी बातें आपको बताए हैं, अगर इतनी बातें आपको आती हैं तो समझिए 30% आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है क्या को, तो को में देखिए क्या दिया है, उस बात को समझाया है। जो हमारा सॉल्यूट है NaCl है और NaCl का रेट दिया है 5.85 ग्राम। अब ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला गया है और सॉल्वेंट क्या है हमारा 200 ml जल में 200 ml H2O में डाला गया। तो डालने के बाद हमको एक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूट को जब इस सॉल्वेंट में डाले तो हमको NaCl का एक सॉल्यूशन मिला। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन किसके पदों में बताना है, मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में बताना है, मोलैरिटी बतानी है। तो आप मोलैरिटी बराबर क्या जानते हैं? मोलैरिटी बराबर हम जानते हैं मोल्स ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो Na कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए। तो NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम होता है। तो मोल्स निकालना है इसके रेट में 5.85 में 58.5 से भाग कर देंगे। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है, तो 200 ml को लीटर में बदलेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ दशमलव हटाते हैं, एक अंक यहाँ दशमलव आ जाएगा, एक बार में 0.1 टाइम्स में कट जाएगा। 0.1 बटे 0.2 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल पर लीटर। इसकी मोलैरिटी हमको मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर को देख लिए। नॉर्मल, अब देखो पहला आपको में नॉर्मल मोलैरिटी पूछा है, दूसरे में नॉर्मेलिटी पूछ दिया है। अब यहाँ जो सॉल्यूट हमारा था क्या लिया है, यहाँ जो सॉल्यूट है वहाँ यहाँ NaCl था, यहाँ क्या लिया है KOH लिया है, कास्टिक सोडा KOH नहीं NaOH है। देखिए यहाँ जो सॉल्यूट लिया है NaOH लिया है, NaOH को 100 ml H2O में डाला गया है, 100 ml जल में घोला गया है। अब इस सॉल्यूट NaOH को इस सॉल्वेंट में डाले तो हमको सॉल्यूशन मिला। इस सॉल्यूशन की हमको पहले वाले क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछा था, नॉर्मेलिटी पूछा है और 4 ग्राम डाले हैं, ये 4 ग्राम NaOH डाले हैं। तो क्वेश्चन समझिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस कास्टिक सोडा को, देखिए सोडा एक कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला ये है, वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 है। इसे क्या कहते हैं, वाशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। इसे पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद एक होता है खाने वाला सोडा NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडा 3 प्रकार के हैं हमारे पास, कास्टिक सोडा है, ये क्या है वाशिंग सोडा है, ये क्या है खाने वाला सोडा। चलिए बात हम उसकी नहीं करनी है। क्वेश्चन हमारा है
कि इतना ग्राम 4 ग्राम NaOH को 100 ml सॉल्वेंट OH2O में डाले तो हमको सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन की नॉर्मलिटी बता दो। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए मतलब सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ml को लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इसका कितना है? 4 है। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास अपान एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक OH पानी में जब इसे डालेंगे तो एक OH आयन रिलीज कर देगा, एक OH आयन रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब इसकी क्या है? एसिडिटी 1 है। तो 40/1 40 इसका मोलर मास अपान एन फैक्टर अपान 0.1। तो ये 0.1 40 से 4.1 बार में कट गया अपान 0.1। इसकी नॉर्मलिटी क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुयोग आप गौ में आइए। 500 ml जलीय विलयन में इतना 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन के इस विलयन की मोलरिटी क्या होगी? तो देखो सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का ये है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या इस क्वेश्चन में कहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलीय विलयन है 500 ml का, मतलब ऐसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है 500 ml है, 500 ml है और इसमें 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। इसकी क्या बतानी है हमको? मोलरिटी बतानी है। मोलरिटी, तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? नाइट्रोजन है। तो सॉल्यूट जल्दी लगा ही लेते हैं। तो सॉल्यूट क्या है? नाइट्रोजन है। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन की इस विलयन में मोलरता क्या होगी? मोलरिटी बराबर। तो नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन का मतलब N2। तो 1.4 अपान N2 का मोलर मास 28 ग्राम अपान 0.5। चलिए तो देखो ये क्या पॉइंट, ये 14/28 × 5, 14 दूनी 1/10 मतलब 0.1। इसकी मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर आएगी। इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है कि नाइट्रोजन कहाँ है, तो नाइट्रोजन को आप यह नहीं मानेंगे। नेचुरल फॉर्म में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो हमको नेचुरल फॉर्म लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का घ देखिए, 0.9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोलरिटी बताइए। सेम क्वेश्चन। अंग देखिए 500 ml विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना घुले, विलयन की नॉर्मलिटी। सेम क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तो एसिटिक एसिड के इतना मोलर विलयन में डेंसिटी इतनी है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझा जाए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का को क्वेश्चन नंबर 3 का को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का को देखिए क्या है। एसिटिक एसिड के इतना ml विलयन में, देखो क्या कहा है कि एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। इस बात को पहले समझा जाए। हमारे पास सॉल्यूट क्या था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है। देखो ये फार्मिक एसिड HCOOH, इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। उसके बाद
2 कार्बन के एसिड को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को किसी सॉल्वेंट में डाला गया होगा तो हमको एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मिला होगा। एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मिला होगा तो कहा है इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 2.3 मोल है। उसके बाद क्या कहा है? ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी दी गई है। ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी दी गई है आपको 1.017 ग्राम पर ml दिया है। इस विलयन की मोलैरिटी बताइए। इस विलयन की मोलैरिटी बताइए भाई। चलिए अब आपको हम देखिए, ये सवाल अगर आपको जो हम रिलेशन बताए हैं अगर नहीं आता है तो ये आप सवाल कभी नहीं लगा पाएंगे। कभी नहीं का मतलब लगा तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लगाने में। हम दोनों तरीका आपको लगा के दोनों तरीके से हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास तरीका है सबसे आसान तरीका, उस तरीके से हम लगाएंगे। चलिए उस तरीके से लगाते हैं। तो मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या है? मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर क्या होता है? 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए। चलिए भाई 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी है? 2.3 अपॉन 1000 इंटू मोलर डेंसिटी 1.017 माइनस मोलैरिटी 2.3 इंटू मोलर मास ऑफ ए। ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आपके क्वेश्चन में देखो मोलर मास लिखा है 60। नहीं दिया होता तब भी हम यहाँ से निकाल लेते। देखो 12 दूनी 24 ग्राम, 16 दूनी 32 ग्राम, ये 4 ग्राम, 4 4 8 2 10 को 0 3 2 5 1 6। तब भी देखो नहीं दिया होता तब भी हम निकाल लेते, लेकिन दिया है तो और अच्छी बात। चलिए भाई सॉल्व करके लगाते हैं इसको। इसी और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2300 2300 अपान ये कितना 1017 माइनस ये 6 3 का 18 को 8, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 घटा लेंगे इसमें से। ये कितना हो जाएगा? 2300 अपान 1017 में से 138 घटा लो, ये 3 8 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 17 में से 8 गया तो 9 बच गया, और 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 879 बचा। चलिए और इसे सॉल्व करते हैं। 2300 अपान 879 ये देखो क्या बार में चला जाएगा? ये लगभग 9 के बराबर है, 900 के बराबर। तो 9 दूनी 18 2 बार में जाएगा तो 2 9 18 को 8, 2 7 14 15 को 5, 2 8 16 1 17। ये 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, और ये 9 में से 5 गया 4 बचा, और ये 12 में से 7 गया 5, और ये तो कैंसिल भी हो जाएगा। 0 लगाएंगे यहाँ 0 लाएंगे। अब देखो ये 9 के बराबर है तो 9 6 के 54 लगभग 6 बार में चला जाएगा। तो देखो हमारी मोलैरिटी कितनी निकल के आई? 2.6 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ये हमारी मोलैरिटी निकल के आएगी। चलिए ये पूरा हमारा फार्मूला बेस्ड। देखो फार्मूला अगर हमको पता है तुरंत हम ऐसे जवाब निकालेंगे, अगर नहीं पता है तब देखो हम क्या करेंगे। नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? आप जानते हैं कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है?
मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स, मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजी में चाहिए। और इसे सॉल्व करो तो यम बराबर मोल्स को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्व करो तो मोलैलिटी बराबर वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। चलो, तो इतनी चीजें आपको बतानी है। तो वेट आप ये बताना है, मोलर मास आप ए, तो वेट मोलर मास हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखो 60, ये मतलब सॉल्यूट का मोलर मास ये 60 दिया है। दो चीजें हमको पता चल जाए तो हम सवाल लगा लेंगे, वेट आप सॉल्यूट का वेट चला पता चल जाए और सॉल्वेंट का वेट पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। चलो, तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। या आप एक काम करो, काम क्या करना है, यहाँ मोल्स ही निकालो, यहाँ मोल्स ही रहने दो, यहाँ मोल्स ही रहने दो, क्योंकि मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी से देखो हम मोल कैसे निकालते हैं, मोल्स ही रहने दो। तो देखो यहाँ देखो मोलैलिटी बराबर आप क्या जानते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है। चलिए, तो मोलैलिटी 2.3 दिया है मोल्स ऑफ ए, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है, इन लीटर में लेना है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, तो हमको दिया क्या है, डेंसिटी दिया है। तो हम क्या करें, डेंसिटी का मतलब क्या समझते हैं हम, डेंसिटी का मतलब हम समझते हैं, क्या समझते हैं, देखिए दिया है 1.017 ग्राम पर ml दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सॉल्यूशन का 1 ml लेते हैं तो इसका वेट कितना होगा, 1.017 ग्राम होगा। अगर इस सॉल्यूशन का 1 ml हिस्सा लेते हैं, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें अगर ऐसे 1 ml हिस्सा लेते हैं, 1 ml लेते हैं तो इस 1 ml, एक बूंद मान लो 1 ml का है, एक बूंद निकालें और उसे तौले तो उसका वेट कितना ग्राम होगा, समझ में आया। तो इतना 1 ml ले रहे हैं, 1 ml ले रहे हैं तो इतना ग्राम हमको आया। तो हमको क्या लेना है, लीटर में लेना है, ये बालू की तरह किस में लेना है, लीटर में। अगर 1000 ml ये कर दें, क्या कर दें, 1000 ml ये कर दें, इसका वेट कितना हो जाएगा, 1017 ग्राम हो जाएगा। मतलब जो सॉल्यूशन है, क्या है, जो सॉल्यूशन है उसका वेट कितना है, 1017 ग्राम। अब एक बात आप समझते हैं, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है कि अगर उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया जाए तो उसका जो मोल होगा वही क्या कहलाएगा, मोलैलिटी कहलाएगा। क्या, मोलैलिटी कहलाएगा। चलिए, तो देखिए हमारा सवाल एकदम टेढ़ा होता जा रहा है। अगर हमको तरीका पता है तो तुरंत हम, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर नहीं तरीका पता है तो देखिए ऐसे ये सब लिखना पड़ रहा है, सब समझना पड़ रहा है। चलिए भाई, तो हम क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या करें, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पहले वेट लिखें, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को क्या करें, हम माइनस कर लें तो हमारा सॉल्वेंट का वेट और ऊपर ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से
इसे यहीं छोड़ देते हैं और यहाँ से हम अपनी काम वाली चीज़ निकालते हैं। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, चलिए भाई, तो आप जानते हैं कि D बराबर m/v, मतलब V अगर निकालना है तो m/d कर लें, मतलब सॉल्यूशन का मास अपान सॉल्यूशन की डेंसिटी। क्यों भाई? तो यहाँ हम लिख सकते हैं देखो, यहाँ अगर वॉल्यूम लिखना है हमको, किसमें वॉल्यूम अगर ml में लिख दें, ml में अगर लेना वॉल्यूम, तो हम क्या करें, ये लीटर में था, ना, देखो ये जो वॉल्यूम था लीटर में था भाई, लीटर में है, ये लीटर में है, ध्यान रहना चाहिए। चलिए, ये जो डेंसिटी दी गई है, ये डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया है, ग्राम पर ml में दिया है। तो हम क्या करें, इस डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में अगर बदलते हैं, ग्राम पर लीटर में कर दें, ग्राम पर लीटर में करें तो हमें 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही बात में निकल के आई है। तो 1 लीटर अगर लेते हैं तो इसकी 1017 ग्राम लेना होगा, ये डेंसिटी ये हो जाएगी ग्राम पर लीटर। तो चलिए इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m/d, m क्या है, सॉल्यूशन का मास है, और ये डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में है भाई, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये ग्राम पर लीटर में है। तो ये डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, m मोल्स ऑफ A अपान ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है इनटू डेंसिटी है, ग्राम पर लीटर में है, ग्राम पर लीटर में है। उसके बाद आइए, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के वेट को क्या करें हम, सॉल्यूट के वेट को घटा लें, वेट ऑफ सॉल्यूशन का वेट लिखना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी, ये ग्राम पर लीटर में है। अब देखो, सॉल्यूट का वेट चाहिए, सॉल्वेंट का वेट चाहिए, और हमको निकालना है मोलैरिटी। क्या निकालनी है भाई, हमको मोलैरिटी निकालनी है ना, ये चाहिए और ये चाहिए इस साइड, तो हमको, और ये 2.3 था, ये 2.3 था, हमको ये चाहिए और ये चाहिए। अब इस वैल्यू को कैसे हटाया जाए, तो आज हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया है। ये सवाल कल आपको ठीक दूसरे तरीके से कैसे आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो आपको हम बताए हैं उस पर आधारित, उस पर चलिए आप, ना कि ऐसे 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 चलने में फंस जाएंगे। ये लंबा चौड़ा सवाल आता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये बताया गया है। ऐसे आपके बुक में ऐसा कहीं बताया नहीं गया है कि ऐसे फार्मूला है, लेकिन उसी को सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे बता दिया। तो इस सवाल को हम कल देखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।